अनुभव और अनुभव करता दोनों साथ ही हैं। अनुभव है तो अनुभव करता है, अनुभव करता है तो अनुभव है। इसका मतलब व्यक्ति है तो अनुभव है, ज्ञान है, विकास है, बाकी नहीं। आपने तो एकदम ऐसे छलांग मारी अनुभव करता से व्यक्ति में, ऐसे कैसे हो? ऐसे कैसे हो गया? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, व्यक्ति तो दोहरी माया है। तो व्यक्ति स्वयं, आप मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ये मनोशरीर व्यक्ति है, मान लीजिए, ऐसा कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ये मनोशरीर स्वयं अनुभव है। तो व्यक्ति की जगह आप मनोशरीर लिख सकते हैं और मनोशरीर की जगह अनुभव लिख सकते हैं। तो आपका कहना ऐसा हो जाएगा कि अनुभव है तो अनुभव है, ऐसा हो जाएगा फिर आपका कहना। व्यक्ति अनुभव करता नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ये कहना अनुभव है तो अनुभव है, ये तो अर्थहीन है फिर ये बात। फिर क्या उत्तर आएगा इस? शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि ज्ञान, विकास, कर्म, आध्यात्मिक प्रगति आदि आदि क्या मनुष्य रूप में ही संभव है? शायद आप ये पूछना चाहते हैं ना। ये सब छोड़ दीजिए, व्यक्ति का तो क्या है, ये सब अतार्किक बातें हैं। इस पे सोचिए आपने क्या लिखा है, वो ठीक नहीं लिखा। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि ज्ञान तब होगा जब मनुष्य रूप है, विकास तब होगा जब मनुष्य योनि है, प्रगति, सिद्धियाँ, ये सब अध्यात्म में होता है ना, यही सब होता है। हाँ, इसका उत्तर हाँ है। और अब आपको अनुभव और अनुभव करता लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो गई। न केवल मनुष्य में, मनुष्य जैसे जीवों में ये संभव है। मनुष्य जैसे जीव कौन? जिनमें बुद्धि और स्वचेतना है। ऐसा जीव जो बुद्धिमान है और स्वयं मैं हूँ ये जानता है। भले ही वो नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, तब तो नहीं जानता, लेकिन मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, मेरा होना है, इतना जानता है। तो ऐसे सभी जीवों में ज्ञान, संवेदना, विकास, सिद्धि, कर्म, शुद्धि, प्रगति संभव है, बाकियों में नहीं। बाकियों में नहीं, बाकियों का जीवन पूरी तरह यांत्रिक, प्राकृतिक। क्या अनुभव में अनुभव होने के पूर्व अनुभव करता है या अनुभव? दोनों एक साथ है। न पहले अनुभव आता है, न पहले अनुभव करता आता है। ध्यान दीजिए, हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि दोनों साथ साथ आते हैं। दोनों के बीच समय अंतराल नहीं है, समय का अंतराल नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले अनुभव आ गया, तो अब किसको हो रहा है फिर अनुभव? अनुभव करता तो गायब है, तो किसको हो रहा है, ये प्रश्न आ जाएगा। तो पहले अनुभव करता आ गया, तो ये प्रश्न आएगा इसको अनुभव हो क्या रहा है फिर? अनुभव ही गायब है तो अनुभव करता है। इसलिए दोनों साथ साथ आते हैं। दोनों के बीच दूरी नहीं है, ना समय अंतराल है, ना स्थान का अंतराल है। दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि दोनों एक ही है। इसीलिए हम जानते हैं दोनों एक ही है। कि अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता। किसको होने की तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। किसको होता है ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता, अनुभवकर्ता हो जाया जाता है। मैं जो हूँ वो हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जानने का कुछ नहीं है, होने का है। वो कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में आप कुछ जान सके। जो भी होगा वो नकारात्मक ज्ञान होगा। जिसको हमने अनुभवकर्ता के गुण कहा है, वो सारा नकारात्मक व्याख्या है उसकी। इसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, सब नहीं नहीं है, नेति नेति। तो ज्ञान तो होता नहीं। अच्छा, अज्ञान का नाश जरूर होता है, तो साथ में अज्ञानी का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वो यही ज्ञान होगा कि वहाँ कोई है नहीं, वो मिथ्या है सब। स्मृति में कुछ जम गया था, साफ हो गया, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये छोटा सा उत्तर है।